हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में भी हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, टेंस और ग्रामर किस तरह की यूज़ की गई है, ये सब भी हम डिस्कस करते चलेंगे। आप चाहें तो जो इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल क्या है। टाइटल का नाम है प्राइड एंड वेल्थ। प्राइड को हम दो सेंस में ले सकते हैं। पॉजिटिव सेंस में लेना हो तो इसे हम गर्व कह सकते हैं, नेगेटिव सेंस में कहना हो तो इसे हम घमंड कह सकते हैं। एंड मतलब और, वेल्थ मतलब धन। तो यहाँ पर गर्व और धन या फिर घमंड और धन। तो जो ये कहानी का टाइटल है, कहानी के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है, ये तो हमें कहानी में पता चलेगा। तो चलिए ये स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस अ रिच ज्वेलर एंड एन आयरन मर्चेंट वर गोइंग समवेयर अलोंग विद देयर डोंकीज। एक बार एक, रिच मतलब अमीर, ज्वेलर मतलब जौहरी, एंड मतलब और, एक, यहाँ पे एन लगा है, क्यों? क्योंकि आयरन मर्चेंट है ना, आयरन, आई जो है वो क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे ए न लग करके एन लगा है। एक जो है लोहे का व्यापारी जा रहे थे, वर गोइंग मतलब जा रहे थे, चूँकि यहाँ पर दो लोग हैं, है ना, तो एक ये ज्वेलर है और एक ये आयरन मर्चेंट है। तो दो लोग जा रहे थे तो इसलिए वर लगा है। अगर कोई सिंगल में होता तो वहाँ पर वॉज लगता। वर गोइंग यानी कि जा रहे थे कहीं, समवेयर मतलब कहीं जा रहे थे, अलॉन्ग विद देयर डोंकीज, अपने, देयर मतलब यहाँ पे दो लोग हैं तो यहाँ पे देयर आया है, अपने गधों के साथ, अपने गधों के साथ कहीं जा रहे थे। एक बार एक अमीर जौहरी और एक लोहे का व्यापारी अपने गधों के साथ कहीं जा रहे थे। ठीक, यहाँ पर जो है वर गोइंग लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे देखो वर लगा है और उसके बाद गो है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर आईएनजी लगा है। तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जा रहे थे। ठीक, द ज्वेलर्स डोंकी हैड अ सिल्क क्लोथ ऑन हिज बैक। जो जौहरी का गधा था, उसके बैक पर यानी कि उसके पीठ पर एक रेशम का कपड़ा था। ठीक है, एक रेशम का, उसके पीठ पर एक रेशम का कपड़ा था। यहाँ पर देखो ज्वेलर्स है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो यानी कि जौहरी का गधा। ठीक है, यहाँ पे का हो जाएगा, तो जौहरी का गधा। तो जौहरी के गधे के क्या हुआ, पीठ पर एक रेशम का कपड़ा था। हैड, जब पास्ट टेंस में किसी के पोजेशन की बात करते हैं, जैसे पास्ट टेंस में किसी के पास कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। एंड वॉज कैरिंग गोल्ड कॉइन्स एंड प्रेशियस जेम्स इन 2 लार्ज सैक्स। और देखो, और वो क्या कैरी कर रहा था, वो अपने साथ क्या ले जा रहा था। वॉज कैरिंग मतलब वो अपने साथ क्या ले जा रहा था, वो क्या ढो रहा था। गोल्ड कॉइन्स मतलब कि सोने के सिक्के, और प्रेशियस जेम्स, प्रेशियस मतलब होता है कीमती, जेम्स मतलब रत्न, है ना। तो वो अपने साथ दो बड़े, लार्ज मतलब बड़े, सैक्स मतलब थैलों में, दो बड़े थैलों में अपने साथ प्रेशियस जेम्स मतलब कीमती रत्न और सोने के सिक्के ढो रहा था या ले जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे वॉज लगा है, फिर कैरी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, आईएनजी लग गया, कैरिंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और चूंकि ये सिर्फ एक सिंगल गधे के लिए आया है, तो मतलब वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, वॉज लगा हुआ है। ठीक है, वेयर एज द टू वेयर एज द आयरन मर्चेंट्स डोंकी वॉज वेरी सिंपल। जबकि, जबकि क्या हुआ कि जो आयरन मर्चेंट था, यानी कि जो लोहे का व्यापारी था, उसका गधा जो था
वो बहुत ही साधारण था, है ना, वो बहुत ही साधारण था। सिंपल मतलब साधारण, ठीक। और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये। और यहाँ पर आयरन मर्चेंट है यानी कि लोहे का व्यापारी, और उस व्यापारी का भी गधा, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, लोहे के व्यापारी का गधा, ठीक। ही वॉज कैरिंग सम आयरन टूल्स इन हिज सैक्स। यहाँ पे ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ये आया है इस डोंकी के लिए आया है, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। नाउन की प्लेस पर ये ही आया है, ठीक है। तो वह जो है क्या कैरी कर रहा था, वह क्या ढो रहा था, अपने थैले में वह कुछ जो है वो लोहे के बने हुए औजार, जो है लोहे के औजार, वो ढो रहा था या कैरी कर रहा था या ले जा रहा था, ठीक है। द ज्वेलर्स डोंकी वॉज फुल ऑफ प्राइड। जो ज्वेलर था यानी कि जो जौहरी था, उसका जो गधा था वो क्या था, फुल ऑफ प्राइड था, मतलब वो गर्व से, घमंड से वो भरा हुआ था, है ना, वो घमंड से भरा हुआ था। भाई वो इतनी महंगी चीज़ें ले जा रहे थे अपने ऊपर कि मतलब ढो रहे थे कि वो एकदम वो घमंड से भर गए बिल्कुल। बिकॉज ही वॉज कैरिंग प्रेशियस गुड्स। क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, वह यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है, जो जौहरी का गधा है उसके लिए आया है। बिकॉज ही वॉज कैरिंग, क्योंकि वह ढो रहा था कीमती सामान, क्योंकि वह कीमती सामान ढो रहा था इसलिए वो क्या था, वो गर्व से भरा हुआ था, ठीक। द मर्चेंट्स डोंकी वॉज काम। जो व्यापारी का, जो आयरन व्यापारी का, यहाँ पे आयरन हमें लग रहा है मिस हो गया है, तो जो लोहे के व्यापारी का गधा था वो क्या था, शांत था, ठीक है, वो बहुत ही शांत था। काम मतलब शांत, यहाँ पे काम है CALM, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ काम पढ़ेंगे, एल जो है वो क्या है, साइलेंट रहेगा, ठीक। एज दे वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जैसे ही वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, है ना, जैसे ही वे एक जंगल से होकर के गुजर रहे थे। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, थ्रू मतलब उसके थ्रू होकर के, उससे होकर के, उसके अंदर से होकर के गुजरना। पासिंग मतलब गुजर रहे थे, वर लगा है तो थे हो गया, ठीक है। तो जैसे ही वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, वर पासिंग, है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। अ गैंग ऑफ डकैट स्टॉप्ड देम। एक जो है वो डकैतों की जो समूह था, ग्रुप था, है ना, जो गिरोह था, उन्होंने उन्हें उन्हें रोक दिया, रोका, ठीक है। यहाँ पर जो है ये स्टॉप्ड लगा है, स्टॉप से PED और बढ़ गया स्टॉप में, तो वो क्या हो गया, स्टॉप्ड हो गया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। देम जो है वो किसके लिए आया है, जो मतलब जो दो मर्चेंट्स थे, दो व्यापारी और दो गधों के लिए यहाँ पे देम यूज़ हुआ है, उन्हें रोका, है ना। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट रैन अवे। जो जौहरी था और जो लोहे के व्यापारी था, वो क्या हुए कि भाग खड़े हुए। लीविंग बिहाइंड देयर डोंकीज, अपने गधों को पीछे छोड़कर, ठीक है। अपने गधों को पीछे छोड़ करके दोनों जो ज्वेलर और जो आयरन मर्चेंट थे वो दोनों क्या हुए, भाग खड़े हुए। यहाँ पर देखो रन लगा है, रन से रैन बना हुआ है। रन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रैन जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये मेन वर्ब है, और लीविंग मतलब छोड़कर भाग जाना, है ना, पीछे छोड़कर भाग जाना, तो ये जो है वो क्या है, सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं है। द डकैट्स लुक्ड फॉर द गुड्स, जो डकैत थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामान की तलाशी ली, उन्होंने देखा, सामान को ढूंढा, देखा, है ना, तो उन्होंने लुक्ड
फॉर द गुड्स। यहाँ पे जो गुड्स आया है वो सामान है ना, सामान के लिए आया है, ठीक है। गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन गुड्स जो है वो क्या होता है, सामान। तो यहाँ पे लुक ईडी लग गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सामान को देखा। एज दे फाउंड नथिंग वैल्यूएबल विद द आयरन मर्चेंट्स डोंकी। जैसा कि क्या हुआ कि उन्होंने, मतलब यहाँ दे जो आया है वो किसके लिए आया है, डकैतों के लिए आया है। उन्हें कुछ भी, आयरन मर्चेंट मतलब जो लोहे के व्यापारी जो गधा था उनका, तो उसके पास उनको कुछ भी कीमती नहीं मिला। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, और वैल्यूएबल मतलब कीमती, कुछ फाउंड मतलब मिला। तो उन्हें कुछ भी कीमती नहीं मिला किसके पास, जो ये लोहे के व्यापारी वाला गधा था, ठीक है। दे लेट हिम गो। उन्होंने, ये दे किसके लिए आया है, डकैतों के लिए आया है। दे लेट हिम गो, उन्होंने उसे जाने दिया, उन्होंने उसे जाने दिया। तो यहाँ पर हिम जो है वो किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, लोहे के व्यापारी के गधे के लिए आया है, ठीक है। तो उसके पास, जब उसके पास कोई भी कीमती चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने उसे क्या किया, जाने दिया। यहाँ पर जब किसी को कोई चीज़ करने दिया जाता है तो वहाँ पर हम लोग लेट लगाते हैं, ठीक है। लेट हिम गो है ना, लेट हिम ईट, उसे खाने दो, लेट हिम ड्रिंक, उसे पीने दो, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, ठीक है। तो यहाँ पर लेट हिम गो मतलब उसे दे लेट हिम गो, उसे जाने दिया। Then they tried to take the precious goods from the proud donkey. फिर क्या हुआ, तब उन्होंने कोशिश किया, ट्राइड मतलब कोशिश किया, क्या करने की, कीमती सामान, जो प्राउड डोंकी था, यानी कि जो गर्वीला है ना, जो घमंडी जो गधा था, उससे जब उन्होंने कीमती सामान लेने की कोशिश किया, उन्होंने उससे लेने की कोशिश किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, दे बीट हिम अप व्हेन ही रेजिस्टेड। उन्होंने उसे पीटा, ठीक है, उन्होंने उसे पीटा जब उसने विरोध किया। रेजिस्टेड मीन्स विरोध किया, तो उन्होंने उसे क्या किया, पीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो दे लगा है, फिर ट्राइड लगा है। ट्राई, TRY, ट्राई मतलब कोशिश करना, TRIED, ट्राइड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। प्रेशियस मतलब कीमती, गुड्स मतलब सामान, ठीक है। फिर बीट मतलब पीटना, यहाँ पे पीटा, बीट, बीटन, ठीक है। व्हेन ही रेजिस्टेड, जब उसने क्या किया, विरोध किया, तो यहाँ पे भी रेजिस्ट फिर ED लग गया, तो रेजिस्टेड हो गया और पास्ट इंडेफिनिट हो गया टेंस। ही देन लर्न्ड दैट प्राइड एंड वेल्थ इनवाइट ट्रबल। उसने तब सीखा, लर्न्ड मतलब सीखा, सबक लिया है ना, जो उसने सीखा कि गर्व या घमंड और धन जो है वो, ट्रबल मतलब मुसीबत, मुसीबत को आमंत्रित करते हैं। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, बुलाना, यानी कि तब उसने क्या सीखा कि जो है ये धन, गर्व यानी घमंड और धन मुसीबत को आमंत्रित या बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।